और इनडायरेक्टली मैं अपना ही किस्सा एक आपसे साझा करूं कि एक बार मेरे को वीडियो कॉल आया था और न्यूड सामने से पिक्चर आई दिखी और उसके बाद मैंने वीडियो कॉल कट कर दिया। 90% आपका डेटा मैट्रिमोनियल साइट से जाता है। जो लोग मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्टर्ड है 90% उनके साथ एक क्राइम हो रहा है। उसने हैंडल किया, बहुत अच्छा काम किया, उसको कर दीजिए सीधे ब्लॉक, क्योंकि आप भी समझ लीजिए अगर आप डर गए तो मर गए। अच्छा, और अगर आप उसके झांसे में एक बार फंस गए तो या तो वीकली या मंथली आपकी किस्तें बन जाएंगी, फिर याद रखना। तो ये सबसे बेकार चीज़ होती है। कि ऐसा शहर हो या कोई स्टेट हो जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड में आगे हो, मतलब बहुत है। पहले जामताड़ा सुना होगा आपने, मूवी बनी है, ठीक है। उसके बाद अभी राजस्थान के कई क्षेत्र हैं जहाँ पे तो ट्रेनिंग भी देते हैं क्राइम करने की। जैसे आधार नंबर किसी के पास है मेरा, या आधार कार्ड का पूरा कॉपी है, डिटेल है, मेरा एड्रेस है, बाकी चीज़ें हैं, तो उसके ज़रिए कोई किसी तरह का फ्रॉड वो कर सकता है मेरे साथ। रिसेंट केस बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया और मैं चाहूँगा कि देश का हर नागरिक इसे फॉलो करे। ठीक है, एक आधार आपकी पूरी दुनिया है और आपकी दुनिया में खलबली मचाने के लिए वो अकेला आधार काफ़ी है। ये क्या है, एआई तो मतलब वो तो ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस से बहुत परे है वो। कुछ भी कर, फेसबुक पे डाल, कुछ भी कर, इंस्टा पे डाल, मतलब नेकी कर दरिया में डाल तो खत्म ही हो चुका मेरे ख्याल से। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। नमस्कार, मैं अभिषेक त्रिपाठी और आज हमारे पॉडकास्ट डिस्कशन कैफे के जो मेहमान हैं खास हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। साइबर जागरूकता के बारे में बताएंगे और जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए ये भी बताएंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर कुलभूषण यादव जी हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। चलिए मिलवाते हैं कुलभूषण यादव जी से। सर, स्वागत है आपका। कि एक तो पहली चीज़, कहीं ना कहीं हम भी अफेक्ट होते हैं ये साइबर फ्रॉड से, और इनडायरेक्टली मैं अपना ही किस्सा एक आपसे साझा करूं कि एक बार मेरे को वीडियो कॉल आया था और न्यूड सामने से पिक्चर आई दिखी और उसके बाद मैंने वीडियो कॉल कट कर दिया। तो वो 2 या 3 सेकंड का जो वाक़या रहा होगा, उन्होंने फ़ोटो यूज़ किया मेरा और मुझे ही भेज दिया। तो मैंने कहा भाई ठीक है, फैला दो भाई, सबको समझ में आता है आज के टाइम। एक तो एआई का ज़माना है, तो पहले तो वैसे भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन तुम जो ये कर रहे हो बना लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने तो उसको डील कर लिया कैसे भी करके। लेकिन आज के समय में जो बाकी लोग हैं जो इन सब चीज़ों से डर जाते हैं, पैसे दे देते हैं, फिर वो डिमांड बढ़ते रहती है उनकी, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, फिर आगे अपन शुरू करते हैं। ये 2 टाइप से होते हैं। जैसे आपके केस में ये हुआ कि आपको कॉल आया और सामने वाला आपको दिखा के न्यूड हो रहा है ना, आपको जैसे दिखा आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको हैंडल कर लिया, बहुत आराम से हैंडल कर लिया। तरीका यही सही है कि आप उसको हैंडल करें, उसी समय काटें और ब्लॉक कर दें, ठीक है। वैसे तो जितनी ज़्यादा बात करोगे उतनी ज़्यादा देर के लिए आप फ्रेम में हो, उतना ज़्यादा वल्नरेबल हो गए। ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्रेम में रहो ही मत। जैसे ही आपको लगा कुछ ऐसा, काटो, ठीक है। जब ये उठ जाए तो वैसे तो 99.99% मैं कह चुका हूँ, किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए, ठीक है, खासकर एकदम से वीडियो कॉल आपको अननोन व्यक्ति तो करेगा नहीं, है ना। तो इन टाइप की चीज़ें जब भी हों, ये हालांकि बहुत पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली हुआ है। रिसेंटली आपको इसी का एक नया पैटर्न बताता हूँ। आपको तो दिखा, अभी रिसेंट में आया, सामने वाले ने वीडियो कॉल उठाया एक अननोन नंबर का, सामने ब्लैक स्क्रीन थी, मतलब उसको ये लगा कि सामने वाले से शायद मैं कनेक्ट नहीं हुआ। तो वो देखता रहा, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है क्या, ये है वो, ठीक है। उसने उतने ही पीस को और उसके वॉइस पीस को उठा लिया, ठीक है, उसे उतना ही चाहिए था, उसको उसने एआई के माध्यम से अल्टर किया और उसके बाद अलग अलग लोगों के साथ में उसका वीडियो कॉल, इसको भी म्यूट कर दिया और उसको भी म्यूट कर दिया। तो इस टाइप से उसकी मिक्सिंग करी। तो ज़रूरी नहीं है कि दिख रहा है तो ही आप क्राइम में आए, नहीं दिख रहा है तो भी ये घटना हो रही है, ठीक है। जैसे ही आए इमीडिएटली, पहली बात अननोन नंबर से नहीं उठाना है तो नहीं उठाना, ये मान के चलिए। अगर नोन व्यक्ति होगा तो आपको नॉर्मल कॉल करके बताएगा वीडियो कॉल करने के पहले। आपके घर से भी अगर आपको कॉल आता है और वीडियो कॉल करना है तो वो बोलते हैं कि वीडियो कॉल करूं कि नहीं करूं, पूछते हैं। तो जो नोन व्यक्ति, आप क्यों उसके बारे में सोच रहे हैं कि अननोन व्यक्ति आपको अचानक से वीडियो कॉल कर देगा और वो सही होगा। 90% आपका डेटा मैट्रिमोनियल साइट से जाता है। जो लोग मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्टर्ड है 90% उनके साथ एक क्राइम हो रहा है। अच्छा, मतलब अगर मैट्रिमोनियल साइट कोई भी है तो उनमें अगर रजिस्टर्ड है तो उनके साथ ये फ्रॉड होने की संभावना, चांसेस बढ़ जाते हैं ना। आपका चांस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो ये बोलते हैं जनरली कि वो मैं आपको देखना चाहता हूँ एक बार, उसके बाद फिर अपन मीटिंग सेट करेंगे। तो ये जो देखना चाहता हूँ मैं ही कांड है। अच्छा, हाँ। तो इससे अगर मान लीजिए, जैसे मैं तो समझदार निकला, या जो कहिए आप, कि वो एक्चुअली हुआ क्या मेरे साथ कि फ़ोन आया और मैं कहीं रास्ते में था, तो उस टाइम मुझे ये भी नहीं दिखा कि ये वीडियो कॉल है या क्या नॉर्मल कॉल है। तो मैंने रिसीव किया और जैसे सामने कुछ दिखा तो मैंने कट कर दिया कि ये, मतलब एक तो आजकल चल भी रहा है, तो
उसके बाद का प्रोसेस बताइए कि मान लीजिए किसी ने उठा लिया, आप सामने से वीडियो भेज रहा है, तो वो अपने आप का बचाव कैसे जैसे आपने हैंडल किया, बहुत अच्छा काम किया, उसको कर दीजिए सीधे ब्लॉक, क्योंकि आप भी समझ लीजिए अगर आप डर गए तो मर गए। ठीक है, वो आपको सिर्फ डरा रहा है, वो किसी को नहीं भेजने वाला, कुछ नहीं भेजने वाला, क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं है जिसको वो भेजे। आप एक रैंडम उसका वो थे। अच्छा, और अगर आप उसके झांसे में एक बार फंस गए तो या तो वीकली या मंथली आपकी किस्तें बन जाएंगी, फिर याद रखना। तो ये सबसे बेकार चीज़ होती है। सबसे अच्छा है कि आप इस तरीके से इसको सीधे उठाएं और ब्लॉक कर दें। अपने एनसीआरपी पोर्टल है, उस पर भी जाके आप इस टाइप की कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, नाम से भी, एनोनिमस भी। मैं थोड़े दिन पहले अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का एक वीडियो देख रहा था। उसमें वो कह रहे थे कि आज के टाइम में साइबर फ्रॉड होता है, और एक ज़माना था कि कुछ उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाता था और उसमें कोई सोल्यूशन नहीं था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा है कि हम सेकंडों में, चुटकियों में उसका जो, जैसे पैसा किसी ने दिया उसका पैसा रोक लेंगे, या कि कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो उसको हम रोक देंगे वहीं पे। तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं, क्या इस लेवल तक हम पहुंच गए हैं अभी? बिल्कुल पहुंच गए। I4C जो हमारी संस्था है भारत की, उसने एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया था 1930। ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है। हम कब रोक पाएंगे? जब हम तक सूचना पहुंच जाए। ठीक है, आदमी क्या करता है, आपके साथ क्राइम हुआ, आप सबसे पहले अपने ज्ञानी को ढूंढते हो कि मेरे पास सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है जिससे मैं सलाह लूं। वो छोड़ के 1930 लगाओ, जब आपको इतनी बार बोल दिया तो। एक रीसेंट केस बता रहा हूँ, मेरे पास एक केस था जिसमें मेरे एक परिचित थे, उनका पैसा गया और उनने मुझे इमीडिएटली विद इन 1 मिनट मुझे कॉल किया कि हमारे साथ अभी अभी फ्रॉड हुआ, 1 मिनट भी नहीं हुआ, अभी जस्ट पैसा गया है। ठीक है, उस प्रोसेस को 1930 तक पहुंचाते पहुंचाते 15 मिनट लग गए थे। 15 मिनट में वो अकाउंट में से पैसा 25 से 30 अकाउंटों में जा चुका था। अच्छा। अब आप सोचो इसका फ्लो कितना तेज है पैसे का, है ना। और वो अगर थोड़ा और लेट होता तो विड्रॉ हो गया होता। अच्छा। आपको कुछ नहीं मिलता। तो जैसे अकाउंट में आपने बताया कि एक से दूसरा, दूसरा से तीसरे में जाता है, तो उस दौरान रोका जा सकता है? मतलब बिल्कुल रोका जा सकता है, वो 15 के 15 अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और कब ऐसी स्थिति बनेगी कि उसको नहीं रोका जा सकता? पैसा निकल गया तो काम खत्म। अच्छा, पैसा निकलने के बाद फिर कोई चांस नहीं? या तो पैसा विड्रॉ हो जाए पहली चीज, या तो वो क्रिप्टो में कन्वर्ट होकर कहीं हिडन वॉलेट में चला जाए। अच्छा। मतलब आपकी रीच से बाहर गया और पैसा खत्म आपका। अच्छा। फिर आपको अपराधी तो मिल जाएंगे, लेकिन पैसा जो है वो उस टाइम का जो फ्रीज हो सकता था वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। अच्छा। टाइम सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। अगर टाइम सही हो गया तो सब कुछ पॉसिबल है। अभी मुझे बताइए कौन कौन से केस, मतलब इस टाइम की बात करें, वैसे आपने मुझे लास्ट टाइम की याद है कि आपने कहा था एक्सपर्ट मत कहिए मुझे, क्योंकि एक्सपर्ट कोई हो ही नहीं सकता है कि रात को कोई और कांड होता है, सुबह कोई नया आ जाता है। तो फिर भी अब हमारे लिए तो आप एक्सपर्ट हैं ही, है ना। मैं भी ये कहूँ। तो बताइए अभी इस समय अगर कोई फ्रॉड चल रहे हों, किस तरह के चल रहे हैं, थोड़ा सा। टेलीग्राम टास्क फ्रॉड सबसे ज़्यादा चल रहे हैं इस टाइम पे। दूसरे सबसे ज़्यादा क्या होता है, जैसे अपन पहले चेन मार्केटिंग देखते थे, वो जो फिजिकल वाली होती थी। हाँ। अब वो चीज़ का थोड़ा सा वो एक सिस्टम चेंज हो गया है। वो क्या हो गई है, डिजिटल टाइप की हो गई है। अच्छा। कि मैंने कोई एक ऐप इंस्टॉल करी, उसमें मैंने 100 रुपये लगाए, 100 के 1000 कर लिए, मैंने आपको भी सलाह दे दी, आपने और 4 को सलाह दे दी। ठीक है, इसमें फ़ायदा कैसे, जैसे मैंने आपके 100 रुपये लगवाए तो उसमें मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। तो वो एक वो नेटवर्क मार्केटिंग टाइप की कथा शुरू हो गई है। ठीक है, होता क्या है, जब आप पैसा लगा रहे हैं तो लीगल पैसा लग रहा है, जब वापस उतर के आ रहा है पैसा तो वो किसी ना किसी क्राइम का पैसा घूम गया आपके साथ। अभी 1500 प्लस अकाउंट जो है मेरी नज़र में पिछले 15 दिन में मेरे सामने की बता रहा हूँ, फ्रीज हुए हैं, अकाउंट फ्रीज हुए हैं जी। हाँ। जिसमें किसी को नहीं पता था कि हमने पैसा जो उतारा है वो क्राइम का पैसा है। अच्छा जी। अरे मैं अपने टीम मेंबर में एक है हमारा, वो बंदा कहीं से कुछ इसी तरह जो आपने बताया कि पैसा लगाता है, पता नहीं कहाँ पे गेमिंग ऐप है कि कौन सा ऐप है, वहाँ पे वो पैसा लगाता है और वो छोटा छोटा अमाउंट करके लगाता है और उसको थोड़ा सा ही प्रॉफिट होता है। और वो पिछले मैं 1 हफ्ते की बात करूँ तो वो पैसा दिखाता भी है कि मैंने इतना कमा लिया, और उसके बाद एक दिन बोलता है कि जो पैसा मैंने कमाया था उसका डबल मेरा चला गया है। तो उसको लेके थोड़ा सावधानी बताइए कि मतलब कैसे इससे बचा जाए, क्या सावधानी रखें? देखिए, अगर कोई ऐप जेन्युइन नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, फेसबुक के माध्यम से किसी सोशल मीडिया साइट पे आपने देखा कि आप इतना लगाओगे इतना मिल जाएगा, गेम खेलने का पैसा है, लाइक करने का पैसा है, ठीक है, डब्बा ट्रेडिंग भी चलती है। उसमें क्या होता है, आपका पैसा किसी शेयर मार्केट टाइप की बोलेंगे हमारी ऐप इंस्टॉल करिए, हम आपको प्रेडिक्शन देंगे, उसके हिसाब से पैसा बढ़ेगा। जिस शेयर में आपने पैसा उनसे कहने पे लगाया है, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है, कोई शेयर मार्केट से वो अटैच ही नहीं है वो। कई बार तो आप उसको सर्च करके देखिए, आपको NSE BSE पे लिस्टेड ही नहीं मिलेगा। अच्छा। ठीक है, जो शेयर वो बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि शेयर तो वो है, लेकिन आप उनके उस पर चार्ट देखिए और आप ओरिजिनल में देखिए तो हो सकता है कि वो नीचे हो। ठीक है, सिर्फ बुद्धि का खेल है। ठीक है, सिर्फ बुद्धि का खेल है। अगर आप सही समय पे सही चीज को समझ गए तो आपके साथ क्राइम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज,
जितनी भी अननोन ऐप्स हैं, जितनी भी सजेस्टेड ऐप्स हैं, ठीक है, जो ऐप आपको नहीं पता, ठीक है, वो ऐप नहीं पता, ये मान के चलो। आप उसमें अगर पैसा लगा रहे हो तो 99% आप कहीं ना कहीं फ्रॉड का शिकार हो गए, ठीक है ना। जैसे कई अभी फिल्म स्टार्स थे, कई सारी ऐप्स का ऐड करते थे, आपने देखा होगा बैन हो गया, अब नहीं आते वो ऐड। क्यों नहीं आते? क्योंकि सबको मालूम है कि इसमें फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं, लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को अगर कोई ऐसा सेलिब्रिटी, जैसे अमिताभ बच्चन आपको कह दे कि गुटखा खाने से दांत खराब नहीं होते, दांतों में कभी दर्द नहीं होगा, तो आप खाने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनको अपना भगवान टाइप मानने लगते हैं, सही बात है ना। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई और उनको बोला गया कि भाई आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, इन चीज़ों को कम करिए, नहीं तो लोग बिगड़ रहे हैं। सही बात। हाँ, मुझे ये बताइए कि देश के अंदर की अगर बात करें कि कोई ऐसा शहर हो या कोई स्टेट हो जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड में आगे हो, मतलब। बहुत है। पहले जामताड़ा सुना होगा आपने, मूवी बनी है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद अभी राजस्थान के कई क्षेत्र हैं जहाँ पे तो ट्रेनिंग भी देते हैं क्राइम करने की, ठीक है। जैसे दीग एक जगह बहुत फेमस है, हाँ। कई बॉर्डर्स हैं, एमपी के भी कई बॉर्डर्स हैं जो एमपी यूपी एमपी महाराष्ट्र से टच करते हैं, वहाँ पे बहुत क्राइम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कई नए नए गढ़ बन गए और नए नए बनते जा रहे हैं। तो जैसे ये नए नए गढ़ हैं और बने हुए हैं, इनमें रोकथाम फिर क्यों नहीं लगती? जैसे आइडिया है, पता है चीज़ें। आदमी क्या होता है, सतर्क बहुत है, अच्छा। ठीक है। और 99% आप यकीन नहीं मारोगे, ऐसी छूट जाएगी आपकी। ऐसे अंगूठा टेक बोलते हैं ना जिसको, हाँ हाँ हाँ। यहाँ से शुरू करके मैंने मैक्सिमम क्वालिफिकेशन किसी क्रिमिनल की देखी, साइबर क्रिमिनल की 7वीं 8वीं पास है बस। अरे। और वो बेवकूफ़ कैसे बना रहा है? डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर्स, IAS IPS ऐसे लोगों को, ठीक है। ये सिर्फ वही एक गेम है। और सिंपल सी बात है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जैसे आप पंजाबियों के जो ग्रंथ है उसमें पढ़िए, या हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं उसमें किसी में भी पढ़िए, ठीक है। अगर आपको समस्या का पता नहीं है तो आप उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। ये हमारी हर किताब में लिखा है, ठीक है। इवन गीता में भी लिखा है कि अगर आपको समस्या पता है तो ही उसका समाधान मिलेगा, समस्या ही नहीं पता तो समाधान कैसे मिलेगा, ठीक है। और समस्या कैसे पता पड़ेगी? जागरूकता से। ये जो आज हम आप बैठ के कर रहे हैं, ठीक है, ये हम आपको समस्या और समाधान दोनों बता रहे हैं, बस सुनने वाला चाहिए। आदमी सुन ले तो उसका समाधान हो गया। सही बात है। हाँ, एक जहन में मेरे ये भी चीज़ चल रही थी कि जैसे आधार नंबर किसी के पास है मेरा, या आधार कार्ड का पूरा कॉपी है, डिटेल है, मेरा एड्रेस है, बाकी चीज़ें हैं, तो उसके ज़रिए कोई किसी तरह का फ्रॉड वो कर सकता है मेरे साथ? रिसेंट केस बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं चाहूँगा कि देश का हर नागरिक इसे फॉलो करे। आप किसी भी होटल में जाते हैं, आपसे बोलते हैं आधार कार्ड दीजिए, क्यों भाई? और भी तो डॉक्यूमेंट से ले सकते हो आप, है ना। अगर आधार कार्ड मांग रहा है और बोल रहा है कि नहीं आपको चेक इन ही नहीं करने दूंगा मैं, इसके बाद एक ऑप्शन होता है UIDAI में, मास्क कर सकते हैं आप उसको, लास्ट 4 डिजिट्स दिखते हैं, आप सिर्फ उतना लेके दीजिए ना। आप पूरा आधार कार्ड ओरिजिनल जिसमें पूरा नंबर लिखा है आप उठा के दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉड के लिए भाई आप खुद ही तिजोरी खोल दोगे तो चोरी हो गई, फिर बोलोगे चोरी हो गई साहब, है ना। तो तिजोरी तो आप ही खोल के गए थे ना। जब ऑप्शन है उसमें कि आपको होटल में सिर्फ आपको आधार कार्ड का आपका आइडेंटिफिकेशन चाहिए जिसमें लास्ट 4 नंबर आपके मैच होना चाहिए, तो आप उतना दीजिए, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे उसका पूरे नंबर का यूज़ ना हो वहाँ पे मास्टर वाला दीजिए, जहाँ पे वो यूज़ ही होना है, ठीक है। जैसे बिजली का कनेक्शन, उसमें कहा साहब आधार कार्ड दीजिए और पूरा दिखना चाहिए, तो फिर दोगे ना आप। लेकिन जहाँ नहीं चाहिए आप मास्क वाला दीजिए। तो उस केस में नहीं होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक चेंज करके, बहुत सारी चीज़ें चेंज करके, नंबर चेंज करके, क्योंकि आपका आज की तारीख में आपके वोटर ID से लेके कंपलसरी है, वोटर ID हैज़ टू बी अटैच विद द आधार कार्ड। इसके अलावा ऑल योर बैंक अकाउंट्स, ऑल योर फ़ोन नंबर्स, ठीक है, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू यू इज़ अटैच्ड विद आधार, ठीक है। एक आधार आपकी पूरी दुनिया है। सही बात है। और आपकी दुनिया में खलबली मचाने के लिए वो अकेला आधार काफ़ी है। मतलब इससे बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ ये फॉलो करिए। आप कहीं भी जाएं तो मास्क वाला प्रिंट आउट नहीं है तो उसी समय निकाल लो, वो उसी समय निकल जाता है, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा आपका काम। अच्छा जी। तो जैसे आधार कार्ड को लेके मैंने पूछा, मान लीजिए किसी ने नंबर मेरा ले लिया और उसको OTP चाहिए। बहुत सारे फ्रॉड मैं देख रहा हूँ कि फ़ोन हैकिंग वाले, कि फ़ोन का वो उन्होंने डेटा लेना है अगर तो हैक कर लेना है। और ये जो आपने कहा ना कि 7वीं 8वीं वाले लोग रहते हैं, मैंने भी देखा कि उनको, मेरे साथ वाले हैं, वो फ़ोन हैक कर लेते हैं किसी का। और वो क्या काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ छोटा काम कर रहे हैं जो पढ़ाई लिखे वाले बंदे नहीं कर रहे हैं, और वो लोग फ़ोन हैक कर रहे हैं किसी का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस पे कुछ रोकथाम लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, और लग क्यों नहीं रही है कि जब ये चीज़ें पता हो रही हैं कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं? देखिए, इतना आसान नहीं है कि आप कोई भी फ़ोन हैक कर लीजिए, ठीक है। मेरे सामने भी हो चुका, हम लोग बैठे हुए थे एक मीटिंग में, कई IPS अधिकारी बैठे थे, तो मेरा भी फ़ोन रखा था। एक व्यक्ति ने क्लेम किया कि मैं कोई भी फ़ोन यहाँ पे हैक कर सकता हूँ। मैंने कहा ये रखा हुआ है, जो बोलोगे करूँगा, इसको हैक कर दो, ठीक है। इतना आसान नहीं होता।
जब तक हम कहीं ना कहीं कोई एक्सेस ना दें, यार बैंक खाता भी बंद करना है ना आपको अपना, तो भी आपको एक एप्लीकेशन देके OTP वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर मेरे फ़ोन का एक्सेस मुझे किसी को देना है तो या तो उसके हाथ में फ़ोन हो तो वो कोई ऐप इंस्टॉल करे और फिर वो करे, है ना, या तो फिर कुछ इस तरीके का वो आपको भेज दे जिसको आप क्लिक कर दो और वल्नरेबल हो जाओ, जैसे APK फाइल फ्रॉड हुआ था, उस केस में यही होता है। ठीक है, जब तक आप उसे एक्सेस नहीं दोगे ये तिजोरी नहीं खुलेगी। अच्छा, अरे कहीं ना कहीं हम ही हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। हाँ, मतलब हमारे से ही कहानी। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ और आज भी रिपीट करूंगा, 10 सेकंड सोच के बोलिए। ठीक है, 10 सेकंड सोच के बोलिए, आपके साथ 95% क्राइम कम हो जाएगा। सिर्फ 10 सेकंड का गेम होता है पूरा, वो आप वो कर लीजिए, फिर देखिए आप। अच्छा, अरे मेरे साथ मैं आपको बताऊं एक किस्सा और, कि पिछले हफ्ते की बात है, मेरे फ़ोन में कंटिन्यू OTP आ रहे हैं। पता नहीं कितने संस्थानों से OTP आए और तकरीबन 5 मिनट का टाइम था वो, सारे मुझे लगता है 50 या 60 संस्थानों से OTP आ गए। बॉम्बार्डिंग किया गया था आपको, SMS बॉम्बार्डिंग। हाँ, तो ये क्या होता है थोड़ा सा बताइए। कुछ लोग मजे के लिए कर लेते हैं, आपके किसी मित्र ने किया था? अब ये तो नहीं पता कैसे मजे लेने के लिए किसी मित्र ने किया होगा, 100% लिख के दे रहा हूँ। तो मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा बताइए। एक सिंपल सी फ्री वेबसाइट है, सिंपल अच्छा। SMS बॉम्बार्डिंग की, उस पर जाइए, किसी का नंबर डाल के बॉम्बार्ड कर दीजिए, उसको लाइन से OTP जाने, अच्छा, उसकी घबराहट बढ़ जाएगी, हालांकि सब फेक है वो। अच्छा, मतलब कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है। हाँ, मेरे साथ Calls भी हुआ तो आते हैं। मुझे भी लगा कि मतलब ये चीज़ होती क्या है और कैसे हो देखो, रहा है। OTP शेयर नहीं करोगे तो बच गए, हाँ, है नहीं ना? वो तो अब चाहे लीगल सोर्स से चाहे इलीगल सोर्स से आए, हाँ। ये आपके पास है कि आप उसको दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, किसी को दो मत। हाँ, तो मेरे पास जब OTP आने लग गए तो मुझे थोड़ी देर घबराहट की लगा बढ़ेगी, कि जाहिर सी बात मतलब ये कोई यूज़ ना कर ले भाई, फ़ोन भी कहीं हैक हो गया हो या कुछ और हो गया हो। मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया कि भाई मेरे नंबर पे ऐसा ऐसा हो रहा, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और उन्होंने चेक भी किया, बहुत टाइम बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कोई सेफ़ है, आप टेंशन मत लीजिए इसका। चलिए, मुझे आज के ज़माने में AI के बारे में थोड़ा बताइए कि AI कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदायक, उसके बारे में थोड़ा बताइए। विज्ञान वरदान या अभिशाप, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सही उपयोग करोगे विज्ञान का तो वरदान है, ठीक है, और गलत उपयोग करोगे तो आप बॉम्ब भी बना सकते हो, तो अभिशाप हो जाएगा। वैसे ही ये है कंप्यूटर की दुनिया। जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में आई थी, जितनी सुविधा उतनी बड़ी दुविधा है। ठीक है, क्योंकि आपने एक छोटे से पैकेट में अपना सब कुछ रख दिया, अगर वो पैकेट चोरी हो जाए तो क्या होगा, है ना? जैसे आप आज हाथ में मोबाइल लेके चलते हैं, आपको क्या लगता है ये सिर्फ मोबाइल है? इसमें आपका डेटा है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, और भी भगवान जाने कितनी हाँ, सब ईमेल कुछ ही से है आज के लेके टाइम में सब कुछ फ़ोन इसी में। सुपर कंप्यूटर है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1995 के कंप्यूटर से इसे कंपेयर करिए तो उससे ज़्यादा ये स्मार्ट है। सही बात है ना? तो आपका मोबाइल चोरी होता है तो मोबाइल चोरी थोड़ी ना होता, डेटा चोरी होता है साथ में। ठीक है, तो जो आपका सवाल है ना वो यही चीज़ है कि AI जो है, AI के माध्यम से बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे आप ऐसे करके अपना हाथ दिखा दीजिए तो आपके फिंगरप्रिंट भी कैप्चर कर लेगा, अगर ढंग के कैमरे से लिया गया है तो। उसका भी यूज़ करके आपके बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें आपका ये जो होते हैं आप UIDAI का बोल रहे थे ना, जो आधार कार्ड का, उसमें आपका ये चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे करते हैं तो भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी वो गिबली आर्ट आया था, आपके पूरे बॉडी स्टैट्स लिए उसने। ठीक है, आप अपने आप को कितना वल्नरेबल कर रहे हैं ये सोचिए आप। इस तरीके की और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, AI जो है वो कुछ भी कर सकता है। आपके वॉइस सैंपल से वो पूरी एक स्टोरी आप जो चाहें बुलवा सकते हैं उससे। 1 घंटे की स्पीच करवा दीजिए आप अपने मुंह से। हाँ, वो करके दे देता है ना? वही वीडियो कॉल भी करा देगा आपका। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं AI से। उपयोग सही कर रहे हो तो वो सही चीज़ है, आपके इससे ज़्यादा काम की कोई चीज़ नहीं है। आज आपको अगर कोई लेटर टाइप करना है, ठीक है, आप AI में सिर्फ हेडिंग डाल दीजिए, मैटर डाल दीजिए, किस टाइप का चाहिए और किसको भेजना ये डाल दीजिए, वो खुद लेटर जनरेट करके 50 तरीके के आपको बता देगा। जो आपको चाहिए वो चूज़ करिए और भेज दीजिए। ठीक है, जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है वो इंग्लिश में ऐसा लेटर लिख देगा जो अंग्रेज नहीं लिख सकते। हाँ, सही बात है। ठीक है ना? लेकिन अगर आप उसी का मिसयूज़ कर लो, फोटो एडिटिंग, जैसे आपका ये जो काम है पॉडकास्ट, ठीक है, आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, हमारा ही जो वीडियो एडिटर है वो बंदा आपका एक फ़ोटो यूज़ करेगा, आपके साथ मैं कहूँ तो जो भी न्यूड पिक्चर्स या वीडियोस उसके जो चाहिए वो आपको 2 मिनट में बना के दे देता है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप खुद भी ये कर सकते हैं। किसी वीडियो एडिटर, किसी एक्सपर्टीज की जरूरत ही नहीं है आज। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है जरूरत। AI क्या है? AI तो मतलब वो तो ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस से बहुत परे है वो। क्रिएट ह्यूमन ने करी है, लेकिन वो उससे आगे। आपने चिट्ठी वाली मूवी देखी है? वो एक मूवी आई थी, दैट वाज अ एक्चुअल क्रिएशन डन बाय सम साइंटिस्ट। ठीक है, लेकिन जो उसमें दिखाया वो हो गया था, इसलिए उस क्रिएशन को वहीं डंप कर दिया गया। ठीक है, वरना रोबोटिक्स एक जमाने में बहुत ऊपर था। चिट्टी वाज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर रोबोटिक्स।
लेकिन जो उसके अंदर जो चीज़ें थी ना, कि उसने ये कह दिया था कि मतलब अगर तुमको मैं सारे पावर दे दूँ तो तुम क्या करोगे, क्या तुम इंसानों को मार दोगे? तो उस रोबोट का ये कहना था कि मैं मारूंगा क्यों, उनको गुलाम नहीं बना लूंगा। तब उन्हें लगा कि अगर ये आ गया तो रेवोल्यूशन नहीं, ठीक है, यहाँ डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। तो वो प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया गया था, वरना एक समय था जब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अभी फिल्म की बात आई तो मुझे ये बताइए, कोई ऐसी फिल्में बताइए, सजेस्ट कीजिए कि जिनको देखने से थोड़ा हम साइबर या इन सब चीज़ों से या इनके रिलेटेड कोई फिल्म बनी हो जिसको देखनी चाहिए हम लोगों को। देखिए कई सारी वेब सीरीज़ आ रही हैं, उसमें दिखाते हैं, हालांकि वो एक्चुअल तो नहीं दिखा सकते, नहीं तो क्रिमिनल्स को हम ज्ञान दे देंगे तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। अभी इस पे मैं एक्चुअल में बताऊं तो कोई ढंग की मूवी वैसे तो बनी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मूवी क्या होती है, जो हमारे जो मीडिया है, मीडिया क्या है आपके लिए, एक समाज को संदेश देने वाली चीज़ होती है, ठीक है, और अगर आपको समाज को संदेश देना है तो उसमें वो चीज़ें डाली है। आदमी उसमें इस टाइप की चीज़ें दिखाता है जिनका कोई सर पैर नहीं होता, ठीक है ना, उसमें पूरी टाइम पुलिस या तो गाड़ी में रहती है या तो क्राइम सीन पे रहती है, ठीक है ना, और वही चार पांच जो टर्म्स हैं, हाँ, सीडीआर वही निकाल लो, उसका कॉल डिटेल निकाल लो, उसका आईपीडीआर निकाल लो, सही बात है, ये कर लो वो कर लो, वो एक फिल्मी एक सिस्टम बना दिया। लेकिन जो एक्चुअल में संदेश देना है इस देश को, ठीक है, वो अभी भी मिसिंग है। और मुझे लास्ट टाइम की याद है कि आपने जो गुनगुनाया था वो अभी भी मेरे जहन में गूंज रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि बातचीत तो बहुत सारी हुई, कुछ पहले हो जाए फिर अपन आगे की बहुत बात। अच्छा आपने उसको कंपाइल किया है, और वो एनिमेशन मैंने देखा, दिल खुश हो गया। नहीं, अपन और बेहतर करेंगे इस बार उस पे। मैं वो नहीं, कुछ नई चीज़ सुनाता हूँ हाँ आपको। हाँ, ठीक है ना। जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, हाँ। ठीक है, जैसे आपके कैमरामैन बिहाइंड द कैमरा है, लेकिन वो भी हमारे साथ मौजूद है आज। हम सब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर से दूर रह के आज मीलों दूर रह के काम कर रहे हैं या काम करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उस पे उन्हीं का गाने, मामा जी के ही हैं हमारे, जो गज़ल सिंगर जसवंत सिंह जी हैं, उन्हीं ने माँ के ऊपर एक और लिखा था, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊँगा, गुनगुनाऊँगा उसको। जो ये गाना है ये मतलब मेरी फेवरेट राग होती थी जब मैंने इंडियन क्लासिकल सीखा था, ये मेरी फेवरेट राग थी, ठीक है, और अपने जो मियाँ तानसेन जी थे उनकी रचित राग है ये, मियाँ मल्हार, उसी में गाना है। इसकी एक खासियत है, इसमें दोनों नहीं लगते हैं, तो कैसे लगते हैं वो पहले वो बताता हूँ। जैसे म प नी ध, ये कोमल था, नी सा, ये दोनों का आपको डिफरेंस समझ में आ गया, एक हल्का सा नी 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 नी, ये दोनों का डिफरेंस है, यही उसमें यूज हुआ है। इसमें बहुत सारे बहुत बेहतरीन बेहतरीन गाने बने, जिसमें अभी मैं जो सुना रहा हूँ वो भी उसी राग में है। बारिश का खौफ धूप का भी डर चला गया, अब मुझसे बहुत दूर मेरा घर चला गया, बारिश का खौफ धूप का भी डर चला गया, मिलने की धुन में ऐसा भी होता है कई बार, मिलने की धुन में ऐसा भी होता है कई बार। अगली लाइन आप पे और मुझ पे सूट करती है कि नदिया के पास उठ के समंदर चला गया, अब मुझसे बहुत दूर मेरा घर चला गया। वाह वाह, बहुत शानदार। थैंक यू। हाँ, लास्ट टाइम भी जब आपने गुनगुनाया था मेरे जहन में, मैंने कहा कि गूंज रही थी, और मैं आपको बताऊं कि उस वीडियो को मैंने खुद कई बार सुना, और मैं जब घर पे भी बैठा रहता हूँ अकेले तो मुझे इतनी खूबसूरत, एक तो लाइनें उसकी जो शब्द हैं वो तो हैं, सुनिएगा। हाँ ओरिजिनल भी, बहुत ही और गजब का। आपने जो गुनगुनाया वो भी बहुत शानदार था, थैंक यू वेरी मच। और आज भी बहुत अच्छा गुनगुनाया, बहुत अच्छा लगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। ये बताइए कि मैं एक आपका वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया के जरिए कि बच्चे आपके गुनगुना रहे थे, हाँ हाँ, है ना, तो क्या कैसा है, मतलब आपने उनको भी सिखा दिया है? अब सही समय आया सिखाने का। मन चंचल रहता तब तक आप संगीत नहीं सीख सकते, क्योंकि संगीत गुरुमुखी विद्या है। जो आप गुरु के मुख से सुनते हैं वही आप सीखते हैं, पढ़ के आप संगीत नहीं कर सकते, है ना। तो उनके गले में सुर है, और अब जिस एज में आ गए इस समय में अब उनको ट्यून करना, मतलब सुर तो है लेकिन ट्यूनिंग जरूरी है, रियाज जरूरी है। अब तो रियाज का समय आ गया, बिल्कुल सीखेंगे वो,
मैं उनका गुरु हूँ, मैं ही सिखाऊंगा। अच्छा, क्योंकि मैं वीडियो देखा था, बहुत अच्छा गुनगुना रहे थे नहीं वो। नहीं, बहुत बढ़िया गाते हैं दोनों। तो मतलब कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी कुछ नहीं, अभी बिल्कुल बेसिक है। अभी मैं उनको सिर्फ जो मैंने बेसिक प्रिपरेशन कराई है कि आप सुनिए और उसको गुनगुनाइए साथ में उसके। अच्छा। तो इसमें आपको सुर की समझ और बीट की समझ आएगी। बीट मिस नहीं करते, आपने देखा होगा पूरा मूवमेंट उनका एक भी बीट मिस नहीं किया दोनों ने। तो ये समझ आना ज़रूरी है, इसके बाद ही उनका ये सही तरीके से, और जो कहते हैं हमारे यहाँ पारंपरिक तरीका होता है शास्त्रीय संगीत सीखने का, वो सिखाया जाएगा। अच्छा, चलिए जैसे मैंने आपसे शुरू में ही बात की कि मेरे साथ एक वीडियो कॉल वाला कॉल आया, उसके बाद वो चीज़ें, तो ऐसे ही आपने बताया कि मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए अगर कहीं कोई रजिस्टर्ड है तो उसके साथ ये वाला फ्रॉड होने की ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसे ही कोई और वर्ग बताइए कि जैसे लास्ट टाइम टीचर थे उनके साथ हो गया, हाँ वो संतोष पटेल सर ने बताया था, तो वैसा कुछ और बताइए कि कोई वर्ग विशेष के साथ ऐसा वाला फ्रॉड हो सकता है। नई उम्र के साथ इस समय सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो कॉलेज गोइंग एज है, स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट ईयर के मिड ऑफ द फर्स्ट ईयर मान लीजिए आप, वहाँ से लेके एक बच्चा जब नौकरी ढूंढने के पहले वाली जो स्टेज है, ठीक है, मतलब कॉलेज पास आउट, ये सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, डेली मेरे पास कम से कम 100, 150, 200 ऐसे क्राइम सामने आते हैं जो उनके साथ हुए हैं। अच्छा। कर कुछ नहीं रहे हैं। देखिए, पैसा आज बहुत महंगाई है। इस महंगाई के दौर में एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद भी आदमी का एक बेसिक घर चलता है, ठीक है, उस बेसिक घर की एक्स्ट्रा नीड को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ट्रैप हो जाता है ना, कि ऐसा कर ले एक्स्ट्रा पैसा आएगा, वैसा कर ले एक्स्ट्रा पैसा आएगा, एक साइट है उसमें लाइक करने पे पैसे मिलते हैं, ठीक है, कोई वो है उस पर गेम खेलने के पैसे मिलते हैं, ठीक है, लोग कसिनो खेल रहे हैं ऑनलाइन, इस तरीके से पॉइंट्स लेके सब चल रहा है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, जो चीज़ ऑथेंटिक नहीं है, इंटरनेट पे सुविधा से ज़्यादा दुविधा है, ठीक है, सही से ज़्यादा गलत है, और उस गलत का अगर आप शिकार हुए तो फिर आपकी कोई सीमा नहीं है। मतलब सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। झूठ तो कितना ही बड़ा हो सकता है। तो जो उस पर फेक है वो फेक है, और उसको आप नहीं बदल सकते। होता कुछ नहीं है, उस जगह में आप भी एक उसका एक म्यूल, एक उसका यूज कर लिए गए, आप उसका एक पार्ट हो गए हो। फाइनली पुलिस आपके तो ओरिजिनल केवाईसी गए, आप पुलिस का इजी टारगेट हो, आपको पकड़ना बहुत आसान है फिर मेरे लिए। आप अपनी फ़ोन से खेल रहे हो, आपका नंबर रजिस्टर हुआ, आपका इंटरनेट रजिस्टर हुआ, आपने कोई भी प्रॉक्सी, वीपीएन कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो डायरेक्ट टारगेट हो ना आप। सबसे पहले कौन जाएगा? आप ही जाएंगे। फिर आप बताएंगे कि साहब मैंने इस ऐप से खेल के ये पैसा कमाया था, तो उस ऐप में क्या लीगल ऐप है? वो नहीं है। आप उसके बाद क्राइम की श्रेणी में अब आ चुके हो, ठीक है ना, क्राइम की श्रेणी में अब आप आ चुके हो। उसमें जहां पैसा लैंड होता है, जनरली ये सोचा जाता है कि ये वही यूज़र है जिसको पैसा जाना था, या इसके पास से पैसा निकल के वापस उस पर गया जिसने ओरिजिनल क्राइम किया, इसने अपना कमीशन काट लिया, तो वो बंदा सबसे ज़्यादा, ठीक है, हमारे हिसाब से क्रिमिनल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा अभी मैं देख रहा हूँ बच्चे जो होते हैं, ना समझ ही बोलूँगा, अभी रिसेंट मेरे पास भी एक केस चल रहा है अभी हाई कोर्ट में। एक लड़का है, उसको नौकरी का झांसा दिया गया, ठीक है, कि आपकी नौकरी लग गई। वो ईंट भट्टे पे काम करता था। पड़ोस का लड़का जो वो दिल्ली में काम करता था, तो दिल्ली में वो किसी ट्रैप का शिकार हुआ, ठीक है। जब अपनी पूछ कटी तो बाकी भी काटो, पैसा तो कमाना ही है। उसने क्या किया, जब गांव वापस आया, ठीक है, यूपी का केस है, गांव वापस आया तो उसने उस लड़के को बोला कि अरे तू कहाँ अपनी जीवन बर्बाद कर रहा है ईंट भट्टे में, ठीक है, 100 रुपया कमाता है दिन का, चल तेरे को मैं पैसे की दुनिया दिखाता हूँ, ठीक है, और अपन बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे, मेरे को देख, मैं तो हीरो बन गया हूँ वहाँ पे जाके, ठीक है, बहुत पैसा है मेरे पास। उसको थोड़ा सा खिलाया पिलाया तो वो उसके ट्रैप में आ गया। अब वो लड़का नौकरी का झांसी के चक्कर में चला गया। अब ये पहले से सेटअप है पूरा वहाँ पे कि तुम लड़का लेके आओगे, उसका हमें कैसे यूज़ करना है। ये लड़का लेके गया, उनको बता दिया भाई साहब एक लड़का आ रहा है इस तरीके का, तो उसको बोला कि ऐसा है कि बेटा वेरिफिकेशन के लिए जो है आपकी अकाउंट डिटेल और आपकी जो सारी चीज़ें हैं, आधार वाधार पैन कार्ड, ये वो सब जो है वो जमा करा दीजिए, हम वेरिफिकेशन करते हैं, और वेरिफिकेशन में अगर आप सक्सेसफुल रहे, ठीक है, तो फिर आपको ये जॉब हम दे देंगे। उस लड़के को वहाँ रखा। अब गरीब का लड़का है तो उससे बोला कि जब तक बेटा जॉब नहीं हो रही, एक काम करो, तुम भूखा ना मरो, 5,000 रुपये महीना देंगे, तुम एक काम करो बेटा, झाड़ू पोछा और ये खाना बनाना हमारे सब काम कर दो, ठीक है, तो आपका एक आमदनी चलती रहेगी, खर्चा चलता है, खाना वाना हमारी तरफ से फ्री है। अब उसे क्या पता कि ये जो ट्रैप दिया गया है इसके पीछे क्या राज है, ठीक है। उसका अकाउंट सब उनके पास है, एटीएम सब उसके पास है, ठीक है। एक भोला भाला इंसान फंस गया इसमें। पूरी कहानी में ये हुआ कि उसके अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो गया, जो इलीगल पैसा मूव कर गया, ठीक है। मतलब पहला ही अकाउंट वो था जिसमें क्राइम का पैसा आना शुरू हुआ, उसके अकाउंट से आगे फ्लो करा। ऐसे और भी लोग थे जिनके अकाउंट में फ्लो करते 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 वो एक आदमी के पास पहुंचा, जहाँ से वो पैसा विड्रॉ हो गया या वहाँ से क्रिप्टो में चला गया, जो भी हुआ उसका मतलब एंड नहीं पता अपने को।
तो ये जो बीच की कड़ियाँ थी, आखिरी में उसको बोल दिया कि बेटा आपका वेरिफिकेशन तो नहीं हो और क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही, आप अपनी डिटेल पकड़िए और जाइए यहाँ से। जैसे ही वो घर आया तो उसको पुलिस स्टेशन से कॉल आया, ठीक है, कि भैया आपने ये लीगल ट्रांजेक्शन्स किए हैं और आपका अकाउंट यूज़ हुआ है और ये ऐसा है वैसा है। तो उसको लगा नहीं सर मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो नौकरी के लिए गया था, वहाँ मेरा ये सब जमा था और मैं तो अभी सीधे घर आया हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने। तो बोले बेटा कोई बात नहीं, आप एक काम करो थाने आ जाओ। ठीक है, थाने आ जाओ का मतलब 3 महीने से जेल में। अच्छा। ठीक है, उसमें से उस जैसे कम से कम 3-4 लड़के जो हैं वो जेल में अभी 3 महीने से, क्योंकि आप आओगे क्राइम का पार्ट हो, पुलिस थोड़ी ना आपको छोड़ेगी भाई, क्रिमिनल हो तो क्रिमिनल तो जेल जाएगा, आप अपने सुविधा से आ रहे हो तो और ही अच्छा है, हम पकड़ने आते आपको, उससे अच्छा आप खुद आगे बुलाने पे, नहीं आते तो हम आ जाते आपके पास, मतलब पुलिस चली जाती, मैं क्या जाऊँगा। तो ऐसे वो पूरी कथा का शिकार हो गया। उस लड़के ने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस तरीके से स्ट्रैप का शिकार हुआ हूँ, और जब मैं घर आया तब मुझे पता पड़ा, मैं पुलिस का सपोर्ट करने के लिए वहाँ पहुँचा हूँ, ठीक है, और उसकी वजह से मेरे को जेल की हवा खानी पड़ रही है। तो मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं जिनको पैसे का लालच है, कमाओ तो लीगल तरीके से कमाओ, कोई मेहनत कर लो, कुछ और कर लो, एक्स्ट्रा बिजनेस कर लो, दुकान लगा लो, कुछ भी कर लो अपने वर्क के बाद, कोई ऐसा काम मत करो जिसके बारे में जानकारी नहीं है। और इस तरीके से अगर आपको कोई झांसा देता है उसके झांसे में मत आना, है ना। और आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता कहीं पे, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होनी तो आपके घर की जांच हो जाएगी, आपकी पर्सनल प्रोफाइल जांच हो जाएगी, तो 2-4 चीज़ें जांच हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन कभी भी आपका पूरा अकाउंट खाता नहीं देखा जाता कि क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, आप ट्रैप का शिकार हो जाओगे। इसलिए ऐसा कुछ भी आपके सामने आए तो उसको इमीडिएटली अवॉइड करिए। बिल्कुल सही बात कही है, दर्शकों ध्यान जरूर दीजिएगा। और एक चीज़ मुझे ये जाननी थी, लास्ट टाइम भी शायद से डिस्कस हुआ था कि फेसबुक में या सोशल मीडिया साइट में हम आजकल हर एक्टिविटी शेयर कर देते हैं। तो अभी मैं कोई वीडियो भी देख रहा था, उसमें आपके जैसे ही एक्सपर्ट ही कहूँगा मैं अपने हिसाब से, तो वो बता रहे थे कि अगर कोई आज के टाइम में किसी को हार्ट का टैबलेट लेके आए और खिलाने को कहे तो खा लेना, क्योंकि उसको पता है कि आपको आने वाला हार्ट अटैक। तो फेसबुक ने उसको बता दिया है कि मतलब ये कंडीशन। तो उसके बारे में बताइए कि ये किस किस तरह के चीज़ें से हमको वो बचना चाहिए, लाइक जैसे हम सोशल मीडिया के साथ एकदम दिन रात जुड़े हुए हैं। दिन रात नहीं भाई साहब, मेरे हिसाब से तो आजकल आदमी फेस टू फेस से ज़्यादा फेसबुक पे है ना, फेस पे नहीं मिलता इतना। हाँ, सही बात। और कुछ भी कर फेसबुक पे डाल, कुछ भी कर इंस्टा पे डाल, मतलब नेकी कर दरिया में डाल तो खत्म ही हो चुका मेरे ख्याल से। नए युग में जो एक नई कहावत आई है, अब आप कुछ भी करो और उस पर डाल, तो आप कर क्या रहे हैं एक्चुअल में? आप अपना पूरा टोटल जो आपका जितने राज हैं वो सब आप अपने सोशल मीडिया पे खोल रहे हैं। आपके मित्र कौन है, आपके दोस्त यार कौन है, उसमें से कौन आपका दुश्मन हो सकता है, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, ठीक है, यही होता है ना, आप यही सब करते हैं आप, ठीक है। तो आप कर क्या रहे हैं एक्चुअल में? आप तो अपना पूरे राज आपने उठा के उस पर डाल दिए। अब आप बताओ आप कितने ज़्यादा वल्नरेबल हो। सही बात है। आप कहीं भी घूमने जाते हो, आपने लोकेशन डाल दी, उसने देखा अच्छा पूरी फैमिली आउट है, उसी में से कोई क्रिमिनल माइंड का होगा जो आपके साथ जुड़ा होगा। आपको देखते हो कभी एक्सेप्ट करने के पहले कौन है ये? हाँ, मतलब कई बार ऐसी रिक्वेस्ट आती है एक्सेप्टेड नहीं, वैसे समझदारी के हिसाब से तो देखना चाहिए। लेकिन कई बार हो जाता है एक्सेप्टेड। कई बार ऐसा होता है कि प्रोफाइल लॉक नहीं है, उसने देखा अरे तो फैमिली घूमने गई है, ठीक है, और वो कभी मान लीजिए जैसे अभी एक रिसेंट केस भोपाल में पकड़ाया था जिसमें पुताई करने आया एक बंदा, और उसने पूरा घर तो देख ही लिया था कैसे घुसना है, कहाँ से घुसना है, उसी ने सेंध मारी निपटा दिया घर बाद में जब वो फैमिली कहीं घूमने गई तो लोग रेकी करते हैं, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, लोग देखते हैं आपको, हर आदमी फॉलो कर रहा है। कहीं भी आप थोड़ा फैंसी और सोशल दिखे, आदमी समझ जाता है कि इस पे पैसा आ गया बाबा, लूट लो, वही कहानी चल रही है। आप अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं, उसी समय आप वल्नरेबल हो गए, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि आपने ये वो लिखा कि मैं यहाँ से चला एमपी नगर के, एमपी नगर से अब मैं, ठीक है, सीहोर पहुँच गया हूँ, देखो टोल क्रॉस कर रहा हूँ, अब देखो मैं इंदौर पहुँच गया हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर आपकी जान के पीछे कोई पड़ा होगा तो क्या करेगा? वो फॉलो करके कर लेगा, ऑफ कोर्स कर लेगा, कुछ ना कुछ आपका नुकसान कर सकता है। तो थोड़ा सा बाद में डालिए ना, आप 10-12 फोटो अच्छी खींच लीजिए उस समय पे, जब आप घर आइए बढ़िया फोटो देखिए किसमें आप सबसे खूबसूरत लग रहे हैं, वो फोटो डाल दो। जरूरी है क्या उसी समय? इंदौर गए थे तो भाई 4 दिन बाद बताओगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? है ना, सही बात। बस मजे से करो उसके बाद, लेकिन आप नेकी कर इमीडिएटली दरिया पे मत डाल, ठीक है, थोड़ा समय के बाद डाल। तो ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आजकल के लोगों को बचना चाहिए? फ़ोन नंबर हर कहीं शेयर मत करो, ठीक है, आपके बायोमेट्रिक्स जो हैं वो हर चीज़ से कनेक्टेड है, जो अपना आधार कार्ड इनसे उनसे वो हर कहीं शेयर मत करिए, ठीक है। आपसे फ़ोन पे कभी भी कोई भी व्यक्ति कोई भी जानकारी नहीं ले सकता, बैंकिंग, फाइनेंशियल, पर्सनल, ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग, कहीं कोई नहीं मांग सकता आपसे फ़ोन पे। हर जगह का एक संस्थान डिसाइडेड है, वहाँ जाके करिए, ठीक है। ऑनलाइन अकाउंट खोलने से बचिए, ऑनलाइन लोन लेने से बचिए,
अभी रिसेंट का एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मेरे एक मित्र मिले, तो उनको शायद पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो लोन का कुछ चेक कर रहे थे कि कितने पे क्या ब्याज चल रहा है। वो चेक करने के चक्कर में उन्होंने जैसे ही चेक किया, तो आप जानते हैं, आप चेक करिए कुछ भी और 5 मिनट के बाद आपको उसका ऐड आना शुरू। फेसबुक पे ऐड आया, उन्होंने एक ऐड पे क्लिक कर दिया देखने के लिए कि इसमें है क्या। देखना छोड़िए, 5 मिनट के अंदर उनके अकाउंट यूपीआई में उनको 2000 रुपये क्रेडिट हो गए। हर फ़ोन नंबर पे यूपीआई है, उसने यूपीआई निकाला और वो फ़ोन 2000 क्रेडिट हो गए। तो उन्हें जैसे देखा कि यार ये 2000 रुपये काय क्या आए हुआ है, तो समझ में नहीं आया उनके। अचानक से जैसे ही वो 2000 का मैसेज उन्हें पढ़ा, तो जिस नंबर से वो मैसेज आया था, ठीक है, उस मतलब सॉरी जो एक नंबर था उससे एक मैसेज आया उन्हें कि वी हैव अप्रूव्ड योर लोन ऑफ 2000 रुपीज़ एंड दैट हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट करके मैसेज आया। उसने देखा यार क्या है ये, उसने उस नंबर पे कॉल बैक किया। जाहिर सी बात है, आप होते आप भी करते। कॉल बैक किया उस नंबर पे, तो सामने वाले ने बोला सर आप ही ने तो कंसेंट दिया था। अरे बोले मैंने कहा कंसेंट दिया, मैं तो जस्ट क्लिक किया यार, तो तुम बोल रहे हो कंसेंट दे दिया मैंने। तो बोले सर कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा, एक काम करते हैं, आप जो मेरा नंबर आपको दिख रहा है इसी पे आप पैसा अपना वापस लौटा दीजिए। अब यहाँ 2 कैच है। पहला कैच कि वो जो जिस अकाउंट से मैसेज पैसा आया है वो आपको क्राइम का पैसा आया है और उसको आपने वाइट करके वापस भेज दिया, 2000 रुपये गए, ये 2000 आपके पास क्राइम के पैसे हैं। ठीक है, एक तो फ्रीज लग गया, लीन लग गया उस अकाउंट पे, लगे आपके। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे ही वो पैसा क्रेडिट किया, क्रेडिट करते ही 4000 रुपये आ गए। फिर उसने फोन लगाया, यार ये क्या मजाक कर रहे हो आप। तो बोले सर वो आपने क्या हुआ, उसको वो कंसेंट जो दिया था उसमें ये डबल लोन किया था आपने। ठीक है, तो वो ऑटो क्रेडिटेड था, वो अपने आप आ गया है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप इसको भी वापस कर सकते हैं। इनने 4000 रुपये दे दिए वापस। जैसे ही 4000 दिए, 10000 रुपये आ गए। अब इनकी बुद्धि घूमी कि हो क्या रहा है यार, है चल भाई 2000 ठीक है, 4000 ठीक है, जितना आया उतना गया, अब ये क्या है। तो उसका दिमाग खराब हुआ, तो बाकिस्मत मेरे जानने वालों ने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने कहा ब्रदर ऐसा है कि तुम एक ट्रैप का शिकार हो गए हो। ठीक है, और मैंने कहा अभी 10 मिनट और रुक जाओ, अब ये पैसा लौटाना मत, 10 मिनट रुक जाओ। 10 मिनट के बाद में ये जो कॉल्स है ना, तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हारी जो भी तुमने अपनी जो ऐप जिस पे क्लिक किया उसने आपने एक्सेस दे दिया, गलती से उसने एक फाइल डाउनलोड कर ली थी। ठीक है, जिससे उसका फ़ोन का एक्सेस और फ़ोन बुक, कॉन्टैक्ट बुक सब उसको जा चुका था। अब 10 मिनट बाद बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ जो मैंने कहा था। ठीक है, उसने फेसबुक से उसकी फ़ोटो निकाली, फैमिली म्यूट किए और फ़ोन पे धमकियाँ चालू, है ना, कि ऐसा हो जाएगा, इसको भेज दूंगा, उसको भेज दूंगा, मैं सबको जानता हूँ और मेरे पास सबके नंबर है, नाम बता रहा है, नंबर बता रहा है। आपका भी वही होगा भाई, घबराहट तो बढ़ेगी आपकी भी। अब घबराहट बढ़ी तो फिर फ़ोन आया, भैया मैं क्या करूँ। मैंने कहा जिस नंबर से कॉल आया ब्लॉक कर दे, कुछ नहीं करेगा वो। ठीक है ना, और एक अपने स्टेटस पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे एक मैसेज लगा दे कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है, जिसकी वजह से इस तरीके से मैसेजेस लोगों पे आ रहे हैं, जिसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है, काइंडली इसको अवॉइड करें, काम खत्म। अच्छा, मतलब अपना काम ही खत्म कर लेना, कुछ लेके निकल जाना है। आप एंटरटेन मत होइए। ठीक है, अब ये एक तरीके से इसको हम कहते हैं इसको पुश बैंक लोन जो है ना, फ्रॉड कहलाता है ये पुश बैंक लोन फ्रॉड है। मतलब आपको ज़बरदस्ती लोन दे रहे हैं वो। ठीक है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और अगर वो इस ट्रैप में आ गया होता तो 8 के 16, 16 के 32 पता नहीं कितने दे देता। हालांकि वो फिर वो वापस पैसे नहीं भेजता, फिर क्या होता, पैसे जाने शुरू हो गए होते, ये प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा, तो बहुत ही शानदार बातचीत हुई और लास्ट टाइम भी हुई थी, और हम चाहेंगे कि जब भी आप भोपाल आएँ तो टाइम दिया करें। कुछ नए टॉपिक अभी कुछ हो तो बता दीजिए, जैसे मेरे जहन में नहीं हो। नए टॉपिक में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, कोई भी अननोन कॉल्स ना उठाएं, अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करें, अननोन ऐप्स इंस्टॉल ना करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है जिसमें आपको मालूम है कि इस बारे में मुझे नहीं पता, आप उसको कुछ ना करें। बैंक का कोई अधिकारी नहीं है, दुनिया का कोई पुलिस वाला नहीं है, ठीक है, देश में कोई ऐसा जज नहीं है, ठीक है, जो आपको कॉल करके फ़ोन पे इन्वेस्टिगेशन करे आपकी या आपको डिजिटली अरेस्ट करे। ठीक है, ऐसा कोई हमारे यहाँ प्रावधान ही नहीं है, उससे बच के रहिए। ठीक है, कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आपका जो लोकल थाना होता है ना, या वहाँ पे या आपके क्राइम ब्रांच, कहीं ना कहीं खबर ज़रूर जाती है और लोकली आपको बुलाया जाता है। फ़ोन पे कभी भी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो आप अपने आप जो है किसी भी चीज़ में दिमाग लगा के, ठीक है, उस चीज़ का शिकार ना होइए। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी बोलते थे तो लोगों का बोलते थे साहब किसी को कॉल लगाते तो हमारा समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, जबकि वो जागरूक करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद में भी डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने, अभी रिसेंट में भी मामले हो रहे हैं। ठीक है, जागरूक करने का एक सीधा सा मकसद होता है। जैसे आज आप हैं, आपने ये पॉडकास्ट किया, ठीक है, आपने दो देश को ज्ञान देना चाहा। ठीक है, आप, मैं खुद देखता रहता हूँ, इनसाइट आता है अपने उसको, 75% स्किप रेट है। सही बात।
ठीक है, आदमी 3 से 15 सेकंड, मैक्सिमम 11 सेकंड देखता है वीडियो। क्यों भाई? हम मतलब आपको बता रहे हैं तो उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, तो आप सेफ हो जाएंगे। सही बात। आदमी ये नहीं करता और आखिरी में क्या होता है, सर अरे सर मेरा पैसा चला गया, सर अरे सर मेरे साथ ऐसा हो गया। तो यार वो जो ऐसा हो गया ना, उसी को समझाने के लिए, वो ना हो उसी के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। सही बात, बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसको, मेरे जैसे और भी बहुत देश में अच्छे लोग हैं जो इस तरीके के वीडियोस बना के, पॉडकास्ट बना के उनको पब्लिश करते हैं। कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो इस तरीके की ज्ञान की बात आपके साथ कर रहे हैं। काइंडली देखिए उसको। एक चीज़ मैंने आपका वीडियो ही देखा था कि फ़ोन पे में ऑटो पे अगर कोई सेलेक्ट ऑप्शन कर देता है तो उसके बाद किस किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बहुत बढ़िया चीज़ उठाए हो। सबसे मेन चीज़ समझ लो इसमें, आप ये जो बॉम्ब है ना, मोबाइल नाम का बॉम्ब, ठीक है, जिसमें आपका सब कुछ है, ये अपने बच्चे को ना दे फोड़ने के लिए। क्योंकि आप घर आते, बच्चा पापा मोबाइल आपने दे दिया, उसने शुरू कर दिया कांड। तो वो क्या करता है, जो उसको गेम खेला उसको इंस्टॉल किया, उसे मतलब नहीं है कहाँ से आ रहा है ये गेम। इंस्टॉल किया, उसने देखा रेसिंग में ये गाड़ी अच्छी नहीं चल रही, दूसरी गाड़ी दिखी ये अच्छी है, खरीद ली उसने। ठीक है, तो वो क्या होता है, जनरली वो ऑटो पे में चला जाता है। ठीक है, तो एक तो वहाँ मुसीबत हुई। दूसरी, ऑटो पे में रखने से ये होता है कि आपको पता भी नहीं रहता, पैसा कटता रहता है। ठीक है, कई ऐसे ट्रैप्स होते हैं, जैसे वो हैं, वो अपने जो वे आते हैं ना, ये छोटे छोटे वो रील्स दिखाते रहते हैं, है ना, रईस का बेटा और वो गरीब की जिंदगी जी रहा टाइप्स। वो ऐप्स आपको 7 दिन फ्री, लेकिन जब आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं तब आप देखिएगा उसमें ऑटोमेटिकली एक सिस्टम आ जाता है जिसमें आप ऑटो पे कनेक्ट कर देते हैं कि 7 दिन के बाद क्या, तो पैसा दे। ये बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं। हमेशा अपना ऑटो पे चेक करिए। आपके जियो ऐप पे भी होता है, एयरटेल पे भी होता है, जहाँ जहाँ से आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जितनी भी ऐप्स हैं सब पे देखिए, कहीं भी ऑटो पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो मैं आपके फॉलो करता हूँ इसलिए देखता हूँ, तो आपने एक चीज़ और दिखाई थी कि नंबर आपके सिम, मतलब जो हमारा आधार कार्ड है उससे कितने नंबर चल रहे हैं, फ़ोन नंबर, और मान लीजिए हमने कहीं पे जाके एक नंबर निकलवाया, उन्होंने उसको रख लिया और दोबारा यूज़ कर लिया, फिंगर 2 बार लगवा के हमारी, तो उसको लेके बताइए कि कैसे जागरूकता हमारे अंदर भी आए। मैं सिंपल सी बात करूंगा, गूगल पे सर्च करिए संचार साथी। हाँ, संचार साथी में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मोबाइल खो जाए तो लॉस्ट मोबाइल का ऑप्शन है। एक ही वेबसाइट पे सब कुछ है, वो आप देखिए। ठीक है, आप उस पर कंप्लेन रजिस्टर करेंगे। अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, डीएसपी संतोष पटेल जी के परिवार का ये व्यक्ति था जिसका मोबाइल उसी ऐप से मिला है। ठीक है, तो किसी ने कोई मेहनत नहीं करी उसके लिए, कोई सोर्स जुगाड़ नहीं लगाई। सही समय पे सही चीज़ कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक छोटी सी कंप्लेन करिए नज़दीकी थाने में, ठीक है, और उस पर आप सारी चीज़ें अपलोड कर दीजिए। वहाँ पे जो मैसेज आएगा वही मैसेज आपके पास भी आएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका, उस पर जहाँ से कंप्लेन रजिस्टर करिए। मतलब मोबाइल की जो खोज है वो आपकी कंप्लेन से लेके तब तक जारी है जब तक वो मिल नहीं जाता। ठीक है, तो उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता आप। दूसरा है नो मोबाइल कनेक्शंस ऑन योर नेम, उसमें एक ऑप्शन है। आप जैसे ही उस पर जाएंगे, ठीक है, तो आप अपना कोई एक मोबाइल नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जनरली ये सब आधार से लिंक्ड है, आप उसको डालिए, उसमें आपके सारे मोबाइल दिखने लगते हैं कितने कनेक्शन है आपके नाम से। आपने अगर वो वीडियो देखा तो मेरे नाम से 120 कनेक्शन के आसपास थे, सुना होगा। वो तो हमने सर्च किया तो मिल गया, तो काफ़ी बड़ी चीज़ थी। हालांकि अब एक ही है जो मेरे पास है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है, चेक बॉक्स पे क्लिक करिए, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट मोबाइल नंबर, जो भी ऑप्शन सही आपके हिसाब से, उसको क्लिक करके रिपोर्ट कर दीजिए, हट जाएगा आपके नाम से। अच्छा। तो संचार साथी पे और भी कई अच्छे ऑप्शन हैं, उनको देखिए। ठीक है, ये आपकी सुविधा के लिए है। ठीक है, अब आपको हर चीज़ के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। ये हम बताते हैं, हाँ, लेकिन जो 75% स्किप रेट है ना, तो भाई उसकी वजह से आदमी देख नहीं पाता। सर मोबाइल चोरी हो गया बता देगा, लेकिन भाई जो बताया मोबाइल चोरी होने के बाद क्या करना है वो तो सुन लो। सही बात, किसी को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। CIR पोर्टल है वो, ठीक है, उसमें वो ऑप्शन है CIR का, जिसमें मैं बता रहा हूँ। टैफकॉप में भी एक टैफकॉप भी है, उसमें सब लिंक्स उसी पे हैं, आप सर्च करते जाइए, मिलता जाएगा। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी। और हम चाहेंगे कि आप दोबारा जब भोपाल आएँ तो अपन बैठें और जो नए किस्से होंगे, नए मुद्दे होंगे, उन पर भी बात करेंगे। और जाने से पहले अगर कुछ एक बार और गुनगुना दें। जाने से पहले आप सुनना चाहेंगे? हाँ, अंत भला तो सब भला। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपकी फरमाइश, आप क्या सुनना चाहेंगे? नहीं, कोई भी गज़ल, आप अपनी मनपसंद कोई। मैं जगजीत सिंह को बहुत सुनता हूँ। हाँ। ठीक है, मेरे तो मतलब भगवान ने गले में आवाज़ भी लगभग उन्हीं के जैसी दे दी है। हाँ। है ना, तो मेरे लिए तो भगवान जैसे हैं वो। जो जीवन में उन्होंने सबसे एक बड़ी फेमस गज़ल गाई थी, ठीक है, वो मेरी बहुत फेवरेट है, होठों से छू लो तुम। जो ओरिजिनल उन्होंने गाया था, मैंने उसका थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया है, हल्का सा, थोड़ा अपने अपने टच मारे उसमें। तो वो जो तड़के हैं, मैं 2 लाइन गुनगुना दूंगा उसी में, मतलब स्टैंजा से ही शुरू करते तो आपको मिल जाएगा।
और जो फेवरेट स्टैंजा है वो भी सुन लीजिए, ये हम दोनों पे भी लागू होता है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जगजीत जी ने गाया है। जब प्यार करे कोई, जो हमने जोड़ा है, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और जो गुनगुनाया आपने फिर से मंत्रमुग्ध कर दिया है, और हमारे जहन में ये नई वाली लाइन आपकी गाई हुई फिर से जहन में रह जाएगी। खैर, तब तक के लिए दर्शकों, आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, और सर से कोई सवाल हो तो वो कमेंट के जरिए ज़रूर पूछिएगा, सर से हम जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसका जवाब, हाँ, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उसके जवाबों के साथ आएंगे। बहुत बहुत बल्कि आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं खुद कहना चाहूँगा कि आपके जितने सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए ही हम बैठे हैं। जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपको जवाब नहीं मिलेगा। सही बात। तो जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स आएंगे उतने ज़्यादा जवाब हम आपको दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।